हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्कूल में कभी कभी होता है ना कि स्कूल में किसी छोटे भाई को किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डांट दिया, मार दिया, तो बोलते ना कि मैं बड़े भाई को लेके आता हूँ। आप लेके गई कभी सलमान भाई को? नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंडस्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंडस्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते। अच्छा। तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा। और पहले वो एक से शुरू हुआ, तो मैंने सोचा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियाँ क्यों दे रहा है? फिर 5-6 लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा। और जो दरवाजा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस। इसका काम होता है। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा अपसेट डैडी थे। वो काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है जहां उसने मुझे एक वो बाम्बू से मारा पीठ पे। तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, फाड़। हाँ। ऐसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ये वो जलता है ना पीछे। वो आवाज ही ये वो नहीं। तो ये जब, और उसकी वजह से पिटे वो। तो बाकी का गुस्सा नहीं था? नहीं, तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनको जेल लेके गए। फिर हमको बुरा लगा कि पार्टी चल रही थी उनकी, एक ऐसा हो गया उनसे, तो हम गए, हम ही ने उनको जेल से छुड़ाया। डैडी और मैंने। फिर आते वक्त याद है जिप्सी थी मेरे पास, तो वो पीछे बैठे मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई डेयरिंग वेयरिंग का काम होएगा ना तो अपने को बोल लेगा क्या? वैसे आपने कभी सोचा था आपको धर्म पाजी के घर पैदा होने का मौका मिलेगा? सोचने का मौका ही नहीं दिया। पाजी, आपको पता है सन्नी पाजी और बॉबी पाजी पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जो निकनेम से हिट हुए हैं। हालांकि असली नाम जो है इनके अजय सिंह देओल और विजय सिंह देओल हैं। तो पासपोर्ट पे भी आपका नाम सनी देओल? नहीं, पासपोर्ट पे तो अजय सिंह देओल है। अच्छा, तो वो पूछते नहीं कि आप तो सनी देओल हैं, तो ये कौन है? पूछते हैं, लेकिन क्या है कि सब ज्यादातर जानते हैं। एक्चुअली सिक्योरिटी में दे लव पापा, तो पापा की वजह से हमें कोई रोकता नहीं है। श्रेयस की ये एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म है। अब पहली फिल्म में सन्नी पाजी बॉबी पाजी को डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है आपने ऐसी जगह हाथ डाला है जिनका खुद का हाथ 2.5 किलो का है, तो कहीं ऊंच नीच हो गई तो आपको हाथों हाथ ले सकते हैं? मुझे किसी ने पूछा था, अच्छा पोस्टर बॉयज बना रहे हो, फिल्म में कौन है जी, तो मैंने तब बोला था इसमें एक 2.5 किलो का हाथ है, एक 1.5 किलो का हाथ है और एक 1.25 किलो का हाथ है। तो हमने सुना उसमें बॉबी पाजी शुद्ध एक हिंदी के प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं। प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं और वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। शुद्ध हिंदी में कुछ बताइए ना बॉबी पाजी, क्या मतलब कुछ भी जो आपका दिल करे। लेकिन मैं बोलूंगा शुद्ध हिंदी में, कपिल जी तो इंग्लिश में बताना। एक तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, उसको मैं समझ जाऊं यही बड़ी बात है, उसको इंग्लिश में इट्स लाइक ए ऑलमोस्ट सुसाइड। ओके, आई विल ट्राई पाजी। ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ हिंदी। हमारे आने वाली चलचित्र की कहानी इस प्रकार है। त्रुटिवश 3 पुरुषों की तस्वीर एक ऐसे चित्र पर छप जाती है जो शुक्र भाई को छेदन अर्थात नसबंदी का प्रचार कर रहा है, जिससे तीनों पुरुषों की छवि धूमिल हो जाती है। ओके, फंस गया बेटा। इसको इंग्लिश में करना है। कैन आई टेक 2 months? आज तो फ्रूट लग रहा है हमारे, लाल पीले फ्रूट गर्मियों में। आपको दोनों देखे ना, अभी गर्मी लगनी बंद हो गई थोड़ी थोड़ी। ये तो बड़ी गर्मी लग रही थी। देखो बाजी, कहते हैं ना भगवान जब देता है चप्पल फाड़ के देता है। एक ही घर में इतनी खूबसूरती, 2 बहनें दोनों ही खूबसूरत। पाजी जब कोई ना मतलब अगर 3-4 साल का बच्चा है तो दूसरा बच्चा घर में आता है तो बच्चे को बड़ी जेलसी होती है, क्योंकि बिल्कुल, उसको फिर तो तभी तो इतनी आपको हुई थी कभी जब शबिता पैदा हुई थी? तो
ऑफ कोर्स, आपको कैसे पता? आप तो छोटी सी थी। क्योंकि मैंने मम्मी से सुना है हाँ, उसने। मम्मी से सुना है। अच्छा, बहुत सारी apparently stories। मैं घर की लाडली थी और बिल्कुल। जब शमीता आई घर में तो सडनली, और मैं क्या है, मैं तो मुझे सब लोग घर में किशनी करके बुलाते थे बिकॉज मैं काली कलूटी सी थी। किशनी? थी मतलब हूँ। और शमिता आ गई गोरी चिट्टी क्यूट सी बेबी एंड सडनली ऑल द अटेंशन जस्ट शिफ्टेड। तो अपेरेंटली मम्मी कहती थी कि मैं रात को जाके ना, शमिता सडनली रोना शुरू कर देती थी रात को या शाम को, तो देन दे रियलाइज कि मैं जाके ना चूटी काटती थी। हमारे पास आपकी कुछ बचपन की तस्वीरें हैं, आपकी बड़ी कम मिली, हमें मिली नहीं एक्चुअली। ये यहाँ पे दिखाएंगे जरा प्लीज। शमिता ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। इसके पीछे भी ये बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, सिर्फ आपकी तो न्यूबॉर्न मिली। पिक्चर्स है क्योंकि वो इतनी क्यूट बच्ची थी। फिर सडनली जो न्यूबॉर्न से लेके एडोलेसेंट तक का जो पीरियड था, सारे जला के फाड़ के उसने मम्मी को बताया, बोला एक दिन कि किसी को देखने नहीं मिलेगा ये सारी गंदी सॉरी, पिक्चरें हमारी। लेकिन मेरे ब्रेसेस थे, मेरे दांत शमिता एक्चुअली ऐसे थे विद गैप्स, या और वो टॉप हेयर कट, व्हाट वाज दैट? कटोरा है कट। कटोरा हेयर कट। कटोरा हेयरकट क्या होता है? दोनों। जैसे मम्मी मुझे पता नहीं क्यों हम लोगों को सैलून बेचती नहीं थी। हाँ, चंद पैसों को सेव करने के लिए वो खुद बैठ के संडे के दिन हमारे बाल काटती थी और उसका जो नतीजा निकलता था तो हम लोग ऐसे लगते थे कि जैसे पता नहीं रियली टेरेबल लुकिंग चल रहा था। सलीम सुलेमान हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सलीम पहले रखा गया और उसके बाद सुलेमान। इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब हमने शुरुआत की तो लोग ही बुलाने लग गए सलीम सुलेमान, अरे वो सलीम सुलेमान को बुलाइए, कि हमने बहुत सारे गाने दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज किए, प्रोग्रामिंग की उनकी, तो ये इंडस्ट्री ने नाम दिया हमें, हमने कभी ऐसा नाम बनाया नहीं हमारा। अच्छा, तो आप खाली गाने बनाते जाते थे? हम गाने बनाते थे और नहीं, हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे कंपोजर्स के लिए, तो इंडस्ट्री में चर्चा होती थी कि अरे सलीम सुलेमान अच्छा काम करते हैं, उनको बुलाइए। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी आईपीएल के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक गाना बनाया है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कभी अकेले जा रहे हो, किसने आगे बोला सलीम सुलेमान आपका ऑटोग्राफ तो बहुत बार हुआ है अकेले के साथ? हम हमेशा कहते हैं दो जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। अच्छा, आप साथ में म्यूजिक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, लाइव शोज में आप साथ जाते हैं। अच्छा, जब इंडियन आइडल में जज बनने का टाइम आता है तो आप अकेले बैठ के जज करते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता कि भाई भी बैठ के पैसे कमाए आराम से? अगर हम सुलेमान और अगर मैं साथ में हो जाएंगे जी, तो वो कंटेस्टेंट को 2 वोट मिल ही जाएंगे। राइट। तो यही चक्कर था कि यू नो व्हेन दे, बिकॉज मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे सुलेमान के साथ में ही रखो जी, हमारी जोड़ी है, उनको तोड़ो मत। बट ऑब्वियसली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अन्नू जी टिके ही रहे हैं वहाँ जी, उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। अनु जी तो पेंशन लेके निकलेंगे वहां से। और एक फीमेल जज का बनता है क्योंकि वो एक थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट आता है, तो उन्होंने सोचा था कि सीजन 5 में सुनिधि का जिक्र किया था। चलिए, बहुत अच्छा, आपने ऑडियंस को पूरा क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। नहीं तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि रियलिटी शो के टाइम पे दोनों अलग तो नहीं हो जाते हैं? ये सवाल तो आपका ही था वैसे, बट एनीवे ये बच्चों के सवाल थे यहाँ पे जो आए हैं। मैंने सुना कि जब आपने हौले हौले गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया, वो आपने 9 घंटे में ही बना दिया था गाना? हाँ सर, जो स्क्रिप्ट से ही निकला था वो फ्रेज हौले हौले हो जाएगा प्यार जी, तो उसका जो मेन हुक है वो तो वहां से ही निकल गया। और फिर कीबोर्ड पे आते ही मैं ऐसा मेरा हाथ लग गया। कभी कभार ऐसी आमद आ जाती है, इट्स राइट, हो जाता है, होता है ऐसे कभी कभी। आदित्य चोपड़ा को वो बहुत पसंद आया वो पीस, और सुलेमान को भी बहुत पसंद आया। इसे यार ये तो रखते ही है, इसको थीम बना देते। और फिर सुलेमान ने ठेका लगाया, and I was like, wow, पर कमाल है। मैं मतलब हौले हौले उसके लिरिक्स ऐसे 9 घंटे में बनाया। अगर गाना होता तेज तेज सी हवा तो आप क्या 9 मिनट में बना देते? ऐसे हम सोचते रहते। पढ़ाई वगैरह पूरी की कि बीच में छोड़ के किताबें गिटार वगैरह पकड़ ली थी आपने? मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, अरमान अभी मेरी बाकी है अभी भी। आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं फर्स्ट ईयर खत्म हो गई मेरी, सेकंड ईयर फिर भी अभी भी। तो कौन से सब्जेक्ट्स में कर रहे हो अरमान? मैं वो कॉमर्स कर रहा हूँ। ऑलरेडी तुम हिट हो चुके हो, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तो कॉमर्स नहीं समझ में आती है यार। मम्मी ने फोर्स किया कि आपको ग्रेजुएट। कहाँ है आपकी मम्मी? वहाँ पे बैठी हुई जो छुप रहे हैं। वो हमारी मॉम कम हमारी बहन ज्यादा लग रहे हैं। यार आपके घर में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। कितनी छोटी मम्मी रखी हुई है आपने। हाउ आर यू? अरमान की मम्मी कैसे हैं आप? तो हाउ कम यू जस्ट 2 years older than your sons? तो ये आपकी ख्वाहिश थी कि अरमान कॉमर्स पढ़े? पढ़ाई करें, एजुकेशन इज वेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट। छूट दे दो यार उसको। क्यों इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको?
कॉमर्स। बहुत इंटेलिजेंट है, 95% होल्डर है। अरे अरे अच्छा, भगवान भी जिसको देता है उसको सुर भी दे दिया, उसको इंटेलिजेंस भी दे दी। आपने तो मेरे ख्याल से अमल 10th स्टैंडर्ड में आपने पोएम लिखनी शुरू कर दी थी। क्या किया था आपने? गाने लिखने शुरू कर देते? जो भी क्वेश्चन होता था, अगर मेरे को आंसर ज्यादा नहीं आता था तो 5 लाइन के बाद मैं एक गाना लिख देता था। तो आप क्या सोच के लिख देते थे कि आगे पेपर जो है वो गुलजार साहब चेक कर रहे हैं? तो मतलब आपको 4 नंबर। अगर गुलजार साहब चेक कर रहे होते तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते, इतनी बुरी रिटर्न लिखी है। तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स आए आपके? हाँ, पास हो गया, बस उतना ही। मैंने डैड मॉम को ये बोला था कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ पास होना है, और पास होते होते 70% आ गए थे। मैं खुश था उतने में। मतलब शुरू से आपको क्लियर था कि मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? म्यूजिशियन मैं पहले बना, पहले मैंने पियानो सीखा। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 10th में था तभी मैंने एक धुन बनाई और अपने डैड को सुनाई थी। तो वो ट्यून सुन के उन्हें लगा कि हाँ, मुझ में एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने की एक क्वालिटी है। तो मैं फिर उसको परस्यू करने लगा। तो आपको कब लगा था आपने गाना गाना है? मैं बचपन से ही मतलब बचपन तो अभी भी चल ही रहा है आपका। मतलब मैं 4 साल का था एंड मम्मी बोलती थी कि मैं बोल भी नहीं पाता था और मैं गाता था। तो ये पहले बोलता नहीं था, सीधा गाना शुरू किया? वो अपने आप को गा गा के सुला लेता था अपने आप ही। लोरी अपने आप के लिए गा लेता था। ऑब्वियसली आप जॉब करती हैं तो बच्चा खुद ही सुनाएंगे ना लोरी अपने आप को। आप तो टीचर हैं। तो कभी मम्मी ने रोका नहीं आपको गाना गाने से? या आपको मम्मी की तरफ से था कि पहले पढ़ाई कर लो। डैड बोलते थे जितनी कम पढ़ाई करो उतनी अच्छी। ऐसे क्यों? तो दोनों को बस उनके हिसाब से ये था कि जो दिल कहता वो करो। पढ़ाई डैड का उल्टा था, मतलब हाँ, उनको डैड पढ़ाई उल्टे से कोई- मॉम उल्टी, दोनों को बैलेंस करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इतनी उलट नेचर के बावजूद कहाँ मिले थे इनके पापा आपको पहली बार? कॉलेज। लव मैरिज हुई है? हाउ स्वीट। दो भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होता है। अगर अच्छा काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांट देता है। टीम में कभी ऐसा हुआ कि इरफान ने प्रैक्टिस नहीं सही तरीके से की, आपको शिकायत करते थे कोई? वेल ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ है कि भाई इरफान को बोलो यार, इतनी बॉलिंग करता है, इतना रनिंग करता है, इतना वेट ट्रेनिंग करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, उसको बोलो थोड़ा कम ट्रेनिंग करे, लिमिट में करे। तो अच्छी चीजें सुनने को मिलती थी। और ये नहीं बोला कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आंखें बड़ी नशीली हैं। मतलब मैंने देखा अभी भी जब आपने एंट्री मारी, दोनों भाइयों ने, शादियां हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी लड़कियां अच्छा तो लगता है अंदर से। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? शादी से पहले सब गायब हो गई थी। अच्छा, एक दूसरे की शिकायत ना सुनने को मिले, यही कारण तो नहीं है कि आप आईपीएल में अलग अलग टीम से खेलते हो? उनको नहीं आपने ऑफर दिया कि ठीक ठीक लगा लो, दोनों एक ही टीम में खेल लेंगे? मैं तो बहुत बरसों से दुआ कर रहा हूँ कि हम लोग अगर दो भाई एक साथ खेले तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, बड़ा धर्म संकट है ना, अगर आपने कैच छोड़ दिया तो टीम वाले बोलेंगे भाई का कैच जानबूझ के छोड़ दिया, और अगर पकड़ लिया तो भाई जाके बोलेगा तूने क्या किया बे? बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे काफी अच्छे कैचेस पकड़े और मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मुझे याद है दिल्ली के सामने मैच कर रहे थे रायपुर में। अच्छा। शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा हुआ था और स्क्वायर लेग पे जाके भाग के कैच पकड़ के आया, और बाजू वाला ऐसे ही देख रहा था कि भाई पकड़ ले, तू ही पकड़ ले। नहीं मतलब बड़ा मुश्किल कैच होता है ना, तो बाजू वाला कहता है यार, मन में ही कहता है कि यार तू ही पकड़ ले। तो भाई ने तो कंप्लेन नहीं की, लेकिन बहन ने बहुत कंप्लेन की है। अच्छा। कि आपने क्यों कैच पकड़ा, वैसे करके डांटा बहुत। बहन के लिए दोनों भाई एक जैसे ना, सो स्वीट। तुम्हें आपको पता है यूसुफ भाई ने इतने चौके छक्के मारे हैं एक आईपीएल मैच में, 37 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी मारी थी, और 11 गेंदों में लगातार मेरे ख्याल से 5 छक्के और 6 चौके मारे थे आपने। भूल जाते हैं आदमी इतने चौके छक्के मारे। मुझे याद है ना, बड़ी खतरनाक पारी खेली थी आपने। अच्छा, इतना याद है कि वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे मैच हुआ था मुंबई के अगेंस्ट में, और 215 या 213 रन कुछ चेस कर रहे थे। बाकी कितने बॉल में, इतना याद है कि हाँ 11 बॉल में ऐसा कुछ हुआ था। जी, बहुत बंदा कैसा यार, खुद ही भूल जाते करके। यूसुफ और इरफान ना बचपन में ऐसे जुराब के अंदर बॉल डाल के ना उसको नाड़े से बांध के ऐसे लटका देते थे और फिर बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, आपकी तो चलो प्रैक्टिस हो जाती थी, उनका क्या होता था जिनका नाड़ा निकाल के ला के आप बांध के लटका हैं? पर ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा। नाड़े तो मैंने बेची भी है मेरी। हाँ, मैंने सुना है कि आपने नाड़े बेचे भी हैं। पहली जो मेरी रोजी थी, जो 2 रुपए कमाए थे मैंने। अच्छा। वो मंगल बाजार में, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा। वही मंगल बाजार में हमारे यहाँ एक स्टोर है, मतलब वहाँ पे मार्केट है। अच्छा। लोकल मार्केट। तो वहाँ पे उसका स्टोर होता था, तो उसकी स्टोर के पास उसके साथ खड़े होके मैंने नाड़े बेचे। अच्छा। और मुझे 2 रुपए मिले थे पहले। खाली नाड़े कौन खरीदता, साथ में पजामा नहीं?
नहीं, कई लोग हमारे जैसे भी होते हैं ना जो बॉल लटकाने के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा हाँ, ये तो वो जाके नॉकिंग कर सकते हैं, उसको नॉकिंग करना कहते हैं, हैंगिंग बॉल। पर बड़ा प्राउड फील होता है यार, आप इतना स्ट्रगल करके नाड़ा बेच और के। नाड़ा बेच के आज आप नामी गिरामी क्रिकेटर। आपको याद है आपने अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं? अभी तक तो मतलब काउंट नहीं किए थे, लेकिन अभी जब दंगल मूवी बन रही थी तो आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने पूछा कि टोटल कितने मेडल जीत चुके, तो अच्छा। सभी सिस्टर्स के इंटरनेशनली अगर हमने जब काउंट किए तो 40 के करीब हमारे मेडल्स थे। क्या बात है। सबसे टफ कुश्ती कौन सी रही है जिसको आपको लगा कि यार ये हार भी सकती थी, पर उसको जीतने के बाद आपको बड़ी खुशी हुई हो कि ये बहुत मुश्किल थी कुश्ती? मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में थी और वो थी सेमीफाइनल बाउट एक्चुअली थी। अच्छा। वो नाइजीरिया की पहलवान के साथ मेरी कुश्ती थी। हाँ। Yes, और वो देखने में भी मतलब वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, कि मतलब उनके सिक्स पैक तो वैसे ही होते हैं ना। यस 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 वही। तो फिर यस वो तो देख- सेमीफाइनल में जब उसके साथ कुश्ती आई तो बहुत टफ मैच हमारा रहा, क्योंकि अगर वो मैं हार जाती तो फिर मुश्किल था मेडल। तो सेमीफाइनल उसके साथ, और एक राउंड वो जीत गई, एक राउंड मैं जीत गई। और उस टाइम हमारा क्लिंच का होता था कि टॉस में जो विन करता है Right. वो पैर पकड़ेगा, और वो टॉस भी वही जीत गई, अटैक भी वो करेगा। अटैक भी वो करेगा। उसने मेरा पैर उस पकड़ के 30 सेकंड होता है, और कुछ उसमें 5 या 7 सेकंड जो रेड जोन हमारा होता है। जी, जी, जी। तो वहां से मैंने पता नहीं कैसे भगवान ने बचाया मुझे, या मैं सचमुच मैंने भगवान को याद किया कि भगवान ये क्या हुआ, और तुरंत मेरा पॉइंट हो गया वहां पे कुछ 5 साल से। वो आपके अंदर से जो स्ट्रांग है आप Yes, दिल yes. से कि मुझे जीतना है, मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है, तो ये जो भावनाएं होती है ना, कभी कभी ये बहुत वर्क करती हैं, और आपने बहुत मेहनत की है। थैंक यू। कविता, आपकी सबसे मुश्किल कुश्ती कौन सी रही है? मेरी आज तक जितनी भी बाउटें हुई, मुझे लगता है मेरी सारी मुश्किल ही रही है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जी। मैं बाउट से 2 दिन पहले मेरी नी में चोट लग गई, और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। लिगामेंट मेरा 2 ग्रेड टीयर हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि आप नहीं खेलोगे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर को कि नहीं, मैं खेलूंगी। और मुझे डॉक्टर को खेलना बोल, है। नहीं तो मेरी जगह तू क्योंकि खेलेगा जाके। इतना बड़ा गेम है और इतनी मेहनत करके आए जी, जी, हैं, तो बिल्कुल। मैंने खुद ही ये कहा कि नहीं, कुछ भी हो, मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं खेल के ही जाऊँ, चाहे मेरा पैर दोनों टूट जाए। उस टाइम वो देश दिखाई देता है, उन लोगों के प्यार और दुआएं दिखाई देती हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आप आगे भी बहुत नाम कमाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.